नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। तो दोस्तों, भगवान राम आने वाले हैं और भगवान राम के लिए 22 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, जिसको लेकर यूपी सरकार काफी चौकन्नी है। हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो मेडिकल से जुड़ा हो या खान पान से जुड़ा हो। हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और उन जिम्मेदारियों पे काम होना शुरू भी हो चुका है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक लेटर है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जो भी जिम्मेदारी, जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश जो तैयार किए गए हैं, वो सब इसमें मौजूद है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं भगवान राम के आने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये लेटर का स्टार्टिंग है, पर हम मुख्य निर्देश पे आ जाते हैं। मुख्य निर्देश में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 22 जनवरी को सभी स्कूल और कॉलेज जो भी इसके अंडर आते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े बड़े कॉलेज तक, अयोध्या में बंद रहेंगे। ये एक तरीके का उनका स्टेट हॉलिडे होगा उस दिन का। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पर हम आएंगे, पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। सारे के सारे शराब के ठेके बंद रहेंगे उस दिन, भगवान राम के कार्यक्रम 22 जनवरी को जो होगा उसके दौरान। इसके अलावा 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 एक सप्ताह तक हर देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब जितने अयोध्या में, क्या जितने उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, एक हफ्ता पहले से वहां पर राम भजन चलने शुरू हो जाएंगे भगवान राम के आने की तैयारियों के साथ में। उसके अलावा 22 जनवरी 2024 को सायंकाल हर घर, हर घाट, हर मंदिर, ये तो सभी जानते हैं, दीपोत्सव मनाएंगे। हर घर में, हर घाट पे और हर मंदिर में दीपोत्सव का इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करी है जो ये सबके लिए लागू होंगी। इसके अलावा सभी सरकारी इमारतें, सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। पूरी अयोध्या बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई जाएगी, इसमें सभी इमारतें इंक्लूडेड होंगी। फिर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण हेतु सूचना विभाग द्वारा अयोध्या में 50 अतिरिक्त स्क्रीन, पूरे के पूरे अयोध्या में 50 स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। जो लोग मंदिर के अंदर आकर, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगी उस दिन, सब के सब मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो जो लोग अयोध्या में प्रेजेंट है पर आनंद नहीं ले पा रहे हैं राम मंदिर का, वो इन 50 स्क्रीन्स के थ्रू पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव प्रसारण में देखेंगे। और आपको एक और जानकारी दे दूं, इस कार्यक्रम का प्रसारण कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। लाइव पूरा कार्यक्रम आप आराम से YouTube पर देख सकते हैं, सबको देखने को मिलेगा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। अब आते हैं हम 7वें पॉइंट पर, पूरे प्रदेश के देव मंदिरों में स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। वही बात जो पूरे अयोध्या में लगाई जाएंगी, मंदिरों में भी ये स्क्रीन लगाई जाएंगी। सभी नगरों एवं गांवों में नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से 14 से 21 जनवरी के मध्य विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। तो 14 तारीख से शुरू हो जाएगी मुहिम साफ सफाई की और ये चलेगी 21 जनवरी तक। इसमें पूरे प्रदेश की साफ सफाई की जाएगी। 22 जनवरी को लोगों को प्रेरित कर घर घर, संस्थानों इत्यादि में ज्योति जलाई जाएगी। सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी से बोलना शुरू कर चुके हैं, सबके घर में ज्योति जलनी चाहिए रामलला के आने की खुशी में। प्रदेश के सभी कार्यालयों में 22 से 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। अब हम आते हैं सुरक्षा संबंधी निर्देशों पे। सुरक्षा जो इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कार्यक्रम का। जब राम मंदिर बना है, बहुत ही संघर्षों के बाद बना है और इसमें बहुत सारी सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इस पर जरा एक बार नजर डालते हैं। गृह विभाग द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर नगर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आईटीएमएस होता है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पूरे शहर पर निगरानी रखी जाएगी सीसीटीवी के माध्यम से। आईटीएमएस को कनेक्ट कर दिया जाएगा सीसीटीवी के माध्यम से और पब्लिक सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पर, पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को आईटीएमएस से जोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा, आप सोचिए 1500 कैमरों को जोड़ा जाएगा और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और इसके वजह से हम पूरे अयोध्या में उस समय पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, इस पे नजर रखी जा सकेगी। येलो जोन में 10,715 स्थानों पर चेहरा पहचान एआई, चेहरा पहचानने वाला एआई लगाया जाएगा। आप
हर इंसान क्या कर रहा है, क्या गतिविधि उसकी है, बाय फेस आपका रिकॉग्निशन एआई कैमरास के तहत कर लिया जा सकेगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एनडीआर और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी तथा मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो एनडीआरएफ और एनडीआर की टीम्स इस समय पर जब पूरा कार्यक्रम चल रहा होगा तैनात रहेंगी, कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर इनकी तैनाती रहेगी और ये पेट्रोलिंग करके पूरे शहर में, और नाविकों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो सरयू नदी का किनारा है वहां पर काफी भीड़भाड़ रहेगी, इस मौके पर कई चूक हो सकती है सेफ्टी को लेकर लोगों की, तो उसके ऊपर निगाह रखी जाएगी और उसके लिए तमाम व्यवस्था की जाएगी। 20 जनवरी तक 4 क्रूज बोट्स की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि सरयू नदी के किनारे कार्यक्रम होना है, कई लोग चाहेंगे कि नदी में जाएं, क्रूज की व्यवस्था भी इसमें की गई है। अब 5वें पॉइंट पर हम आते हैं, 27 जनवरी से 15 फरवरी तक रेलवे सुरक्षा बल की विशेष व्यवस्था की जाएगी। कई लोग रेल से क्योंकि ट्रैवल करेंगे तो उसकी भी विशेष, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर विशेष रूप से टेंट सिटी में अग्नि सुरक्षा दल की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग आकर टेंट सिटी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आग से जुड़ा हुआ हादसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से, जिस तैनाती में लोग आ रहे हैं, जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से हर तरीके की सुरक्षा का हमें ध्यान रखना है। तो अग्नि सुरक्षा का भी ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी के लिए अलग से अग्नि बल की तैनाती की जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम एसएसएफ की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। अब एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। ये बेसिकली ये होता है, जितने अगर कोई आसपास अयोध्या के उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान कोई दुश्मन का ड्रोन कह लीजिए, अगर वो आ जाता है तो ये उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, उसके सिग्नल्स को बंद कर सकता है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाए तो ये बहुत काम की चीज़ है। 20 से 22 जनवरी के मध्य अयोध्या में उन्हीं लोगों को आने की व्यवस्था हो जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा हो। तो उसके अलावा लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। जिनको निमंत्रण मिला है सिर्फ वही अयोध्या में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए रोड एवं ट्रेन दोनों के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जो लोग निमंत्रित हैं सिर्फ वही उस समय पर वहां पर मौजूद रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के बारे में। चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय एवं छात्रावास में बाहर से आने वाले डॉक्टरों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजामात किए हैं कि बाहर से भी डॉक्टर्स आएंगे और वो आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय एवं छात्रावास में उनकी ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। टेंट सिटी में 10 बेडों के प्राथमिक अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। इसमें साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टेंट सिटी के अंदर ही कम से कम 10 बेड का एक मिनी हॉस्पिटल कह लीजिए आप, वो बनाया जाएगा वहां पर, ताकि अगर किसी को तत्काल जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर अपना इलाज करवा पाएंगे। अब हम आते हैं सफाई संबंधी निर्देशों पे। सफाई भी बहुत जरूरी है। हमारे भगवान राम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है साफ सफाई बहुत जरूरी है इसके लिए। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से मंदिर मार्ग तक वातावरण में धूल, गंदगी इत्यादि ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पूरे शहर में खुली नाली की सफाई, घर के कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ड्रेनेज, सीवेज एवं यूटिलिटी डस्ट की सफाई की जाएगी। जितने भी ये सीवेज से रिलेटेड हो गई, चाहे ड्रेनेज से रिलेटेड हो गई चीजें, इनकी पहले से ही इंतजाम किए जाएंगे। 14 तारीख से सफाई अभियान शुरू हो जाएगा जो कि 21 तारीख तक चलेगा और इसमें सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 14 जनवरी 2024 से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और पूरे शहर में सफाई होगी। इसके लिए 3800 पुराने वर्कर्स हैं और उसके अलावा 1500 नए सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, स्पेशली इस सफाई अभियान के लिए जो चलेगा 14 से लेकर 21 जनवरी तक। और इन सफाई कर्मचारियों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सफाई का पूरा जिम्मा दिया जाएगा। एयरपोर्ट से अयोध्या मार्ग को साफ सुथरा किया जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन हो गया है, चाहे बस स्टैंड हो गए, वहां से क्योंकि यात्रियों ने आना है, सैलानियों ने आना है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहां की साफ सफाई और वहां की सुरक्षा पे खासा ध्यान दिया जाएगा।
पूरे शहर को प्लास्टिक रहित किया जाएगा। प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है ना चाहते हुए भी कितना ज़्यादा हो ही जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके उपयोग के लिए जैसे भोजन के पैकेट हो गए या पानी की बोतलें हो गई हैं, उनको अच्छे जगह से कहीं पर डिस्कार्ड किया जाए। इसके लिए जगह जगह पर डस्टबिन्स लगाए जाएंगे और सभी पेट्रोल पंप, ग्रीन कॉरिडोर पर शौचालय स्वच्छ होने चाहिए। इसकी जांच खाद्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। तो जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं ये पेट्रोल पंप पे या ग्रीन कॉरिडोर पे, इनकी खास जो व्यवस्था की जाएगी साफ सफाई की, वो दी है खाद्य विभाग को। अब सिंचाई विभाग को क्या जिम्मा मिला है? सिंचाई विभाग द्वारा नया घाट पर 1.37 किलोमीटर तक नदी पर बैरियर बनाया जाए तथा राम की पैड़ी पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां पर बैरियर लगाने की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग आएंगे, तो एक बैरियर होना जरूरी है ताकि किसी की सेफ्टी को में परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी से अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया जाए जिससे किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो ये मेन कॉरिडोर्स हैं, ये माफ कीजिएगा, ये मेन हाईवेज है, मेन राजमार्ग हैं जहां से लोग अयोध्या की तरफ को आएंगे। लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज और वाराणसी, तो इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। इनको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है, बेसिकली आपको हर तरीके की पब्लिक टॉयलेट से लेकर कम्युनिकेशन करने से लेकर हर तरीके की सुविधा मिलेगी और वहां पर किसी की गाड़ी खराब होने तक और किसी का पेट्रोल खत्म हो जाए, उन सब की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। इन मार्गों पर मानस रामायण की चौपाइयों के साथ साथ बनी होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। भगवान राम की जो चौपाइयाँ हैं उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। बेहद खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। जितना हमें देखकर अभी तक इनके निर्देशों को देख के भी हमें पता लग रहा है, जो तैयारियां हैं वो तो आपको हम रोज दिखाई रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निजी भवनों में 18 जनवरी 2024 से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य जब किया जाता है उससे काफ़ी मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 18 तारीख से निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। कुंभ मेला की भांति शौचालयों की साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाए। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए होता है कि शौचालय कैसा होगा। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे शौचालय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। अब नेक्स्ट आता है अतिथि श्रद्धालुओं के संबंध में निर्देश। अब जो आश्रय स्थल हैं उनमें बेडों की और बिस्तरों की संख्या दुगनी की जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पे, मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ, लोग आएंगे तो उस हिसाब से उनके लिए बेडों की और बिस्तरों की संख्या को दुगना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मौसम के हालात को देखते हुए आमंत्रित अति विशिष्ट व्यक्तियों यानी कि वीवीआईपीज और मीडिया के लिए एक दिन पूर्व ही ठहरने की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो वीआईपी वहां पर आने वाले हैं और जो मीडिया कर्मी वहां पर आने वाले हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था एक दिन पहले से ही उनको प्रोवाइड करी जाएगी। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास, उपयुक्त टेंट कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी। वही बात है, रैन बसेरों को कार्यान्वित किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था हो तथा जरूरतमंदों के लिए कंबलों की व्यवस्था की जाए। अलग अलग रैन बसेरे होते हैं, इन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। जिन लोगों को होटल्स में या इन टेंट सिटीज में रहने की जगह नहीं मिलेगी, वो रैन बसेरों का सहारा लेंगे, तो वहां पर भी खास ध्यान दिया जाएगा और इसमें इनके लिए बिस्तर और जरूरत का सभी सामान प्रोवाइड किया जाएगा। टेंट सिटी पर भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु भंडारों का आयोजन किया जाएगा। सब्जी मंडी में पूर्व से सब्जी के ऑर्डर दे दिए जाएंगे। टेंट सिटी में हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे, उसके लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए एफपीएस समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 50 मुख्य स्थानों पर पेयजल हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। पानी भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे इन्होंने ध्यान दिया है। 50 मुख्य स्थान इन्होंने अयोध्या के अराउंड ऐसे चूज कर लिए जहां पर पानी की व्यवस्था ये लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। 250 टूरिस्ट गाइड जिनमें ज़्यादातर स्थानीय लोग हों उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। आप अयोध्या घूमना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 250 टूरिस्ट गाइड अलग से रखे हैं जो वहाँ के लोकल हो, ताकि वो आपको सब चीज़ों को दिखा सके, अयोध्या का भव्य दर्शन करा सके। डिजिटल टूरिस्ट ऐप्स बन गया है जिसमें इमर्सिव व्यू सहित 14 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल टूरिस्ट ऐप
अब आप सोच रहे होंगे इमर्सिव व्यू क्या होता है। इमर्सिव व्यू एक बहुत ही नई किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप अपनी ऐप के थ्रू कोई भी जगह वहां का पूरा लुक एंड फील ले सकते हैं। वहां पर उस समय पर क्या चल रहा है, कैसा दिखता है, ऐसा लगेगा आपने उस जगह पर ही आपने स्टेप इन कर लिया है। उस तरीके का हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटल टूरिस्ट ऐप बनाई जाएगी। तो टूर गाइड नहीं भी मिले तो इन ऐप्स के जरिए आप आसानी से पूरे अयोध्या के भव्य दर्शन कर सकते हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से पर्याप्त कंबलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रिलीफ टीम जो है उनसे अलग से कंबलों की व्यवस्था रखी जाएगी। कहीं पर कोई भी कमी होती है तो तुरंत वहां पर पहुंचाए जाएंगे। प्रयागराज की भांति 50 एकड़ भूमि पर टेंट सिटी का निर्माण यथाशीघ्र संपन्न कर लिया जाए। 50 एकड़ भूमि पर टेंट सिटी का निर्माण अभी और बाकी है। ये जल्दी जल्दी इसको सेटअप कर लिया जाएगा ताकि आने वाले समय में जब 22 जनवरी को हमारे पास ज़्यादा टूरिस्ट अगर हो जाते हैं तो उनके लिए ये काम आएगा। कलाकारों को अपने सभी कार्यक्रम करने हेतु मंच की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो कलाकार वहां पर परफॉर्म करने के लिए आएंगे उनको प्रॉपर मंच पर उनका पूरा कार्यक्रम वहां पर करवाया जाएगा। रामायण होटल के निकट पर्यटन विभाग द्वारा 2,500 व्यक्तियों के लिए निर्मित किए जा रहे टेंट सिटी हेतु 15 जनवरी को के पूर्व साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रामायण होटल जो है उसी के जस्ट बगल में एक और टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें 2500 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसकी भी पूरी साइनेज की व्यवस्था 15 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएगी। बस स्टैंड, स्टेशन एवं एयरपोर्ट पार्किंग स्थल तथा शहर के अन्य स्थानों पर मे आई हेल्प यू, लॉस्ट एंड फाउंड ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो लोग यहाँ पर बैठेंगे, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो ये आपकी सहायता वहाँ पर करेंगे। कभी फैमिली बिछड़ जाती है एक दूसरे से, बच्चे कहीं पर छूट जाते हैं, तो उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, यातायात व्यवस्था के संबंध में निर्देश। अयोध्या आने के लिए यातायात हेतु परिवहन विभाग द्वारा 933 बसें अनुमन्य की गई हैं। 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एसपीवी गठित हो गई है। इसके साथ साथ ई रिक्शा भी सम्मिलित रहेंगे। तो आप ये सोचिए 933 बसें अभी से बनकर तैयार हैं बिल्कुल भक्तों को ले जाने के लिए, और ये परिवहन विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, उनके द्वारा इसकी तैयारियां की गई है। इसमें 100 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल है। उसके साथ साथ 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर 10,000 व्यक्तियों को पहुंचने हेतु 200 ई बसें, गोल्फ कार्ट एवं पिंक ऑटो की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं 10,000 व्यक्तियों के तक के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं, और जो कमी पेशी अभी रह चुकी होगी वो ये 21 जनवरी तक उसका निपटारा हो जाएगा। 14 जनवरी 2024 से अयोध्या नगर बस सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। ये जो बस सेवा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 10,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए 200 वाहन की डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ये भी हम आपको बता ही चुके हैं, 200 वाहन डिप्लॉय किए जाएंगे जो कि 10,000 लोगों की कैपेसिटी में है। कार्यक्रम दिवस में शहर में यातायात मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। ऑब्वियस बात है, थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा यातायात मार्ग में, जहां मंदिर की तरफ को जाने के लिए, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ज़्यादा परेशानियां ना आए, उसके लिए यातायात मार्ग को परिवर्तित किया जाएगा। लोक निर्माण द्वारा मुख्य मार्गों पर बहुभाषा में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, अलग अलग भाषा में, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसमें इंग्लिश और हिंदी भाषाओं का और भी अलग विभिन्न भाषाओं का के साथ में साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, ताकि सिर्फ हमारे देश ही नहीं, अलग अलग प्रदेश में भी अलग अलग भाषाएं, पर विदेश से भी टूरिस्ट आए उनको कोई दिक्कत ना हो लोकेट करने में एक जगह से दूसरी जगह पर। 5 मुख्य मार्गों को NHAI के साथ निरीक्षण करने के लिए के पश्चात साइन बोर्ड लगाए जाए। रामपथ पर बैरिकेटिंग की जाए। रामपथ पर बैरिकेटिंग की जाएगी क्योंकि भारी संख्या में लोग होंगे। ये सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये काफी अच्छा पॉइंट है। अब अन्य निर्देशों पे आते हैं। धर्मपथ पर इंटरलॉकिंग तथा दीवारों पर रंग रोगन का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जो धर्मपथ है उस पर अलग अलग तरीके की कलाकृतियां की जाएंगी। अभी तक इसको देखकर लगता है अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, पर इस पर ध्यान दिया जाए। इस लेटर में ऐसा लिखा है, और ये 21 जनवरी से पहले ये सब पूरी कर लिया जाए। लोक निर्माण विभाग, अयोध्या विकास प्राधिकरण, नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर ऑलरेडी लग चुकी है, हम आपको पहले दिखा चुके हैं। बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स लगी है वहाँ पे। हनुमान जी का गदा लगी है वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस में, और फैंसी स्पाइरल लाइट्स
की यहाँ पर बात की जा रही है, तो फैंसी स्पाइरल लाइट्स भी ये लोग अपने इसमें स्ट्रीट लाइट्स में शामिल करने वाले हैं। देखने लायक होगा कैसा रहेगा नज़ारा। तीसरा पॉइंट है, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किए जा रहे 9 मार्गों में, जिनमें 4 मार्ग पूर्णता के करीब हैं, को डिजाइन के साथ कलर किया जाए। तैयारियों के साथ साथ उस पूरे पथ को और जो जितने मार्ग हैं उनको अच्छा खासा रंग बिरंगा कलाकृतियों के साथ में उसको तैयार किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये। अयोध्या के कंट्रोल रूम में नित्य आधे घंटे के अंतर विभागीय बैठक कराई जाए, जिसमें किए गए कार्यों की समीक्षा मंडलायुक्त द्वारा की जाए एवं अगले दिन की जिम्मेदारी दी जाए, जिससे समय से सारे कार्य पूर्ण हो। जो इनका कंट्रोल रूम है उसमें ये बता रहे हैं हर आधे घंटे में एक बैठक की जाएगी। इनकी सिक्योरिटी डिटेल, इनकी बाकी तमाम चीज़ों, जो इनकी तैयारियां हैं उन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और अगले दिन क्या होना है उसके बारे में भी पूरी डिटेल में ये इसमें डिस्कशन की जाएगी। जो अपॉइंटेड लोग हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और हर काम को स्मूथली हो, पूरा समय के अंदर हो, इसकी पूरी तैयारियां की जाएंगी। तो दोस्तों ये लेटर जो दिया गया है दुर्गा शंकर मिश्र, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस समय, उनके द्वारा ये लेटर दिया गया है। सारे विभागों के लिए ये लेटर है और इसमें हमने आपको समझाया क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, हर सेक्टर में अलग अलग तैयारियां हो रही हैं। आई होप आपके लिए ये जानकारी यूजफुल हो और जो अयोध्या जाने वाले जो राम भक्त हैं वो वहाँ पर जाएंगे तो उनको कुछ इस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेंगी और जो नहीं जा पाएंगे उनको लाइव देखने को मिलेगा ये भव्य नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आपको पूरा लेटर का एक्सप्लेनर दिया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में राम मंदिर से जुड़ी कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।